जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आंटी जी के मायके परिवार को गुरु जी ने बहुत बड़ी बीमारी से निकाल दिया है संगत जी। तो आप संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो संगत जी, बिना किसी देरी करे हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही चमत्कार से भरा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आंटी जी के जो भाई हैं उनको जो है संगत जी वो बिल्कुल बेड पे चले गए थे संगत जी। और गुरु जी के चमत्कार, गुरु जी के करिश्मे की वजह से संगत जी वह जो है उन्हें नया जीवन मिला है संगत जी। और आज वो अच्छे से चल फिर पा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। यह सत्संग जो है शालू आंटी ने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हमें गुरु जी के बारे में विंग कमांडर आर्य से पता चला था, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो एयर फोर्स में काम करते हैं संगत जी। उन्होंने हमें गुड़गांव के कम्युनिटी सेंटर में गुरु जी के सत्संग में जाने का इनविटेशन दिया था संगत जी। और मेरे पिताजी हमेशा से जो थे संगत जी, धर्म कर्म के कामों में हमेशा रुचि लेते थे, इसलिए वे सत्संग में चले गए। पर संगत जी वो मन ही मन में परिहास कर रहे थे कि अगर उन्हें वहाँ पे चाय और नाश्ता मिलेगा तो वे ज़रूर जाएंगे। और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरु जी के सत्संग में तो चाय प्रसाद और नाश्ता ज़रूर मिलता है संगत जी। संगत जी, जब वह गुरु जी का सत्संग अटेंड करने गए तो वहाँ पर स्वयं गुरु जी तो नहीं थे, वहाँ केवल गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी और गुरु जी का स्वरूप था संगत जी। मेरे पिताजी ने जब उनके बारे में पूछा तो संगत ने कहा कि संगत का पूरा विश्वास है कि गुरु जी हमेशा अपने आसन पर और अपनी संगत के साथ दिव्य रूप में उपस्थित रहते हैं संगत जी। संगत जी, मेरे पिताजी को गुरु जी से मिलने के और गुरु जी के बारे में जानने का बहुत इच्छा जागने लगी संगत जी। क्योंकि संगत जी, मेरा जो भाई है उसके मस्तिष्क में सेरेब्रल पाल्सी रोग हो गया था संगत जी, जिसे हम एक तरीके से पैरालिसिस भी कह सकते हैं संगत जी। उसकी हालात जो थे संगत जी डे बाय डे बिगड़ते चले गए, जब से संगत जी जब वह एक दिन रात को नींद में बिस्तर से गिर गया और उसका चलना बेहद ही कठिन हो गया। संगत जी, 1 साल बाद जब हमें गुरु जी के बारे में अंकल ने बताया था संगत जी, तब हमें गुरु जी के सत्संग में जाने का अनुभव प्राप्त हुआ था संगत जी। मुझे आज भी वो दिन याद है संगत जी, जब हम गुरु जी के पहली बार दर्शन करने बड़े मंदिर गए थे संगत जी। वहाँ पर हॉल में शांति और पवित्रता से भरा हुआ था संगत जी, और गुरबाणी के शब्द चल रहे थे। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठे, परंतु लंगर प्रसाद किए बिना वापसी जाना चाहते थे, क्योंकि हमने उस समय नवरात्रों का व्रत रखा हुआ था। और जैसे ही हम जाने लगे, एक संगत ने हमें लंगर करने के लिए कहा और वह बोले कि यह प्रसाद है। तो संगत जी, मैं उन संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे कृपालु गुरु जी के बारे में हमें बताया कि हमें कभी भी लंगर प्रसाद जो है नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारा नवरात्रि का व्रत चल रहा हो, चाहे कुछ भी हो। कभी भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी के आशीर्वाद को हमें ना नहीं कहना चाहिए संगत जी। अब उसके बाद इस समय हम हरियाणा में थे, जब उस समय तो मैं अपने पिता के घर जो थी संगत जी, हमारे घर में एक वार्षिक पूजा होती थी, तो मैं अपने वहाँ रहने गई हुई थी संगत जी। और वापस आते समय जब हम दिल्ली के पास एक ढाबे पर दोपहर के खाने के लिए रुके ना संगत जी, तो तभी जब हम वहाँ से गाड़ी में से निकल रहे थे, गाड़ी की डिक्की में सामान ठीक से रखा हुआ था जैसे डिक्की बंदी होती है, पर अचानक से ही मेरे भाई की चीखने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई संगत जी। हम भी डर गए, क्योंकि उसकी उंगलियाँ जो थीं उस डिक्की के बीच में आ गई थी संगत जी।
संगत जी तुरंत ही हमने ढाबे वाले से बर्फ़ लेकर उसकी उंगलियों पर लगाया और हम तुरंत ही अपने भाई को जो है कैंटोनमेंट बेस हॉस्पिटल में लेके गए संगत जी। मेरी माँ की जो चचेरी बहन जो थी वो वहाँ की मेजर थी संगत जी, और मेरे भाई के एक्सरे के लिए लेकर गई संगत जी। एक्सरे में कोई भी चोट नहीं दिखाई दी संगत जी, यहाँ तक कि कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मेरे भाई की जिस हिसाब से चिल्लाने की आवाज़ आई थी संगत जी, उसकी उंगलियों में कोई भी सूजन नहीं आई थी। ये सब तो सब गुरु कृपा की वजह से ही था संगत जी, क्योंकि सारे संकेत जो थे संगत जी वह हड्डी टूटने के संकेत थे। किंतु हमें उस समय समझ नहीं आया कि ये तो सब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स मेरे भाई पर बरसा रहे थे संगत जी। संगत जी हम गुरुजी के पास धीरे धीरे आते रहे, गुरुजी के दर्शन करते रहे, गुरुजी के सत्संग सुनते रहे। और संगत जी एक बार क्या होता है संगत जी, मेरा भाई जो था वो संगत जी बहुत धीरे धीरे चलता था संगत जी, क्योंकि उसकी जो मैंने आपको परेशानी बताई संगत जी, वो उस वजह से उसका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था संगत जी। और वो जो था अपने पाँव घसीट घसीट कर चलता था और उसे एक सीढ़ी चढ़ने में भी कठिनाई होती थी और हर समय वह दर्द में रहता था संगत जी। संगत जी एक बार हम सुबह सुबह गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए और वहाँ जैसे उन्होंने संगत जी ये सब जो था मेरी माँ को जो था ड्रीम दर्शन हो रहे थे संगत जी। गुरुजी ने उनको महिला के रूप में संगत के साथ बैठे हुए देखा संगत जी, और मेरा जो भाई था और मेरी माँ जो थी संगत जी वह चरण छूने के लिए आगे निकल आई। और जो संगत जी जो एक आंटी गुरुजी के साथ बैठी हुई थी, उन्होंने बाईं ओर से मेरे भाई के बाल पकड़कर बलपूर्वक उसे झटका दिया। और जितनी भी संगत वहाँ पर बैठी हुई थी संगत जी, और गुरुजी ने कहा जा तेरा कल्याण कर दिया। संगत जी जब ये जो ड्रीम दर्शन था संगत जी, मेरी माँ ये जानती थी कि मेरा बेटा जो है वो चल नहीं सकता, तो पता नहीं ये सब क्या था संगत जी। मुझे उस समय मेरे परिवार को कुछ भी समझ नहीं आया संगत जी। भाई का जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन समय तो चल रहा था उसके जीवन में संगत जी। वह बिस्तर से यहाँ तक कि उसको बिस्तर से जो है वॉशरूम जाने के लिए भी 5 सेकंड के रास्ते को पार करने के लिए भी उसे आधा घंटा लगता था संगत जी। और जब हम उसे गुरुजी के दर्शन भी कराने लेके जाते थे संगत जी, तो मेरे पिताजी ही उसे गोद में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ाकर लेके जाते थे संगत जी। संगत जी यह समय जो था उस समय बहुत ही कष्टदायक और अत्यंत ही दुखदायी था हमारे जीवन में। और हम मेरी जो माँ थी वो हमेशा वॉशरूम के बाहर बैठती थी, और अब मेरे भाई जो था वो वॉशरूम में चिल्ला रहा होता था, क्योंकि उस संगत जी उसे घुटने मोड़ने में भी बहुत ज़्यादा पेन होता था। उसे इतना दर्द होता था कि वह चीखें मारता था और पसीने पसीने हो जाता था। मेरे माता पिता जो थे संगत जी एक एक करके रात और दिन उसके साथ बैठते थे। कभी कोई ड्यूटी लगाता था, कभी कोई ड्यूटी लगता था संगत जी। ऐसे ही 4 लंबे महीने तक वह सो नहीं पाते थे, और सारा समय जो मेरा भाई था वह असहनीय पीड़ा में रहता था संगत जी। पर संगत जी हम जब से गुरुजी से जुड़े, धीरे धीरे हम मेरी मदर ने भी सत्संग को सुनना शुरू किया संगत जी। संगत जी उनको गुरुजी के बेटे से रिलेटेड बहुत सत्संग आते थे संगत जी। मेरी माँ जो थी वो सारे सत्संग गुरुजी के सुनती थी संगत जी। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पिता जो थे बहुत सारे न्यूरो फिजिशियंस के पास भी लेके गए मेरे भाई को, परंतु उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। एक बार मैं उनके साथ दिल्ली में आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भी गई, और वहाँ पर बहुत से डॉक्टर्स ने निरीक्षण किए, MRI की, किंतु संगत जी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। मेरे पिता ने बल्कि यहाँ तक कि और भी डॉक्टर्स चेंज करने के लिए बोला, पेडियाट्रिक न्यूरो फिजिशियंस के पास भी जाने के लिए बोला, और उसके बहुत से एक्सरे करवाने को भी बोला, पर संगत जी हर जगह नाकामयाबी हो रही थी। जिस समय जब हमें डॉक्टर गुरुजी ने चेंज करवाया संगत जी, वहाँ पर जब उसका एक्सरे करवाया ना संगत जी, तो अचानक से ही
उसको सिर्फ बस डॉक्टर ने ओनली कैल्शियम की दवाइयाँ लिख कर दी संगत जी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, अब धीरे धीरे गुरुजी का हमारी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो गया था संगत जी। और संगत जी बस जब उसके बाद जब हम न्यूरो फिजिशियन के बाद गए, जैसे मानो स्वयं गुरुजी ने ही हाथ पकड़कर हमें वहाँ लेके गए हो संगत जी। और उसके बाद मेरे भाई के लिए बस कैल्शियम की दवाइयाँ लिख दी गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले 10 दिनों के अंदर अंदर मेरे भाई के हालातों में बहुत ही तीव्र गति से सुधार होने लगा। संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि जो मेरा भाई बेड से वॉशरूम जाने के लिए भी दर से चिल्लाता रहता था, रोता रहता था संगत जी, वो गुरुजी की कृपा से 10 दिन में उसमें सुधार आना शुरू हुआ संगत जी। संगत जी अब मेरा जो भाई है वह अब गुरु कृपा की वजह से अब धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा चमत्कार होता जा रहा है संगत जी। और डॉक्टर्स भी जो हैरान है कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर संगत जी गुरुजी तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो चाहें तो वो हमारा किसी भी रूप में इलाज कर सकते हैं संगत जी। संगत जी मैं अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ और मेरी आँखों में संगत जी बस गुरुजी के लिए शुक्राने ही शुक्राने हैं संगत जी, कि मेरी आँखें भर आती हैं कि कैसे उन्होंने मेरे भाई को ब्लेस कर दिया है संगत जी। संगत जी बस हम केवल एक बार ही गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे संगत जी, और जब मेरे पिताजी हैं वो मंदिर की सीढ़ियों पर गोद में उठाकर ही मेरे भाई को लेके जाते थे, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया है संगत जी। पर संगत जी पिछले 4 महीनों के अंदर ही गुरुजी ने उसमें इतना सुधार ला दिया है संगत जी कि ना वो सिर्फ संगत जी बिना किसी मदद के बल्कि स्वयं अपने आप चलकर गुरुजी के पास जा रहा है संगत जी, और गुरुजी के आगे मत्था टेकता है। और जो उसकी विकलांगता थी कुछ ही हफ्ते में जो थी संगत जी, उसकी लाइलाज बीमारी जो थी उसके सब लक्षण जो थे समाप्त हो चुके थे संगत जी, और उसके जो हाव भाव थे वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिए और अब वह आराम से चल पाता है संगत जी। ये गुरुजी के कल्याण ही हमारे जीवन में एक विश्वास ले आते हैं संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुजी जो अपने बच्चों का कल्याण कर देते हैं हम सोच भी नहीं सकते संगत जी, कितनी कितनी बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियों को गुरुजी ने पल भर में क्षण भर में ही दूर कर दिया है संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे परिवार मेरे मायके परिवार पर भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि वे मेरे मदर के सपने में भी आकर उन्होंने मेरे भाई को भी ब्लेस कर दिया है संगत जी। संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि हर बेटी के परिवार को गुरुजी स्वस्थ रखे और हर संगत परिवार को गुरुजी स्वस्थ रखें और उनके बच्चों को भी स्वस्थ रखें संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़े सरबत्ता भला, धन गुरु नानक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है संगत जी। आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी और मेरी गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शनिवार को आप सभी जानते थे कि अमावस्या थी और उस दिन वट सावित्री व्रत भी था। हम लोगों को पूजा करनी थी संगत जी और मैं पूजा करने गई। और जो संगत जी वट सावित्री व्रत की पूजा होती है वो गुरुपा ने मेरी बहुत अच्छे से कराई, लेकिन उसी दिन शाम से मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और मेरे शरीर में बहुत दर्द होने लगा और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था संगत जी। और मैं दवा भी खाई लेकिन आराम नहीं हो रहा था संगत जी। मैंने गुरु पिताजी से
कहा कि गुरुजी मेरे दर्द सही कर दीजिए। और संगत जी, मुझे मानो ऐसा लग रहा था शायद ही कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी की वजह से भी मेरे बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द हो रहा था संगत जी। संगत जी, ऐसे ही 2-3 दिन बीतते चले गए और संगत जी, मंगलवार को जब मेरे पति अंकल सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे तो मैं बैठकर पाठ सुन रही थी, लेकिन मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं लेट जाऊं और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था संगत जी। और फिर थोड़ी देर तक दर्द हो रहा था और फिर मुझे वहाँ से जाना पड़ा संगत जी। फिर गुरु पिताजी का मैसेज आया कि बेटी 3 दिन तक नींबू वाला उपाय कर, नींबू लेकर रात में तकिए के नीचे रख दे और सुबह मेरा मंत्र जाप करके 7 बार उतार के उसको जला दे। और मैंने वही किया। पहले दिन जब संगत जी मैंने उतारा और जलाया तो बहुत तेज़ फटाफट सी आवाज़ें हुई संगत जी, और दूसरे दिन भी आवाज़। लेकिन संगत जी, जब तीसरे दिन की बारी आई ना संगत जी, तो आज पता नहीं वो पूरा जल गया और ऐसे बहने लगा इस तरह कि गुरुजी ने मेरी नज़र उतार दी हो। और उनका फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरी नज़र उतार रहा हूँ। संगत जी, मुझे आज दर्द में बहुत आराम है, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है गुरु कृपा की वजह से। गुरु पिताजी ने मेरी तबीयत सही कर दी है, उनका लख लख शुक्राना करूँगी कि मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया संगत जी, और मेरे अंग संग रहे संगत जी, मुझे मेरे दर्द में अकेला नहीं छोड़ा संगत जी। मेरे गुरुपा, मेरे सर पर आप हमेशा ऐसे ही हाथ रखिएगा, मेरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि यूं ही बना के रखिएगा। मैं शुक्राना तो संगत जी बहुत सारे होते हैं कि मैं शायद शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकती। गुरु पिताजी हर पल मेरी सहायता करते हैं और मेरी रक्षा करते हैं संगत जी। जब मेरे पति मंगलवार को पाठ कर रहे थे ना, तो 2 बंदर आकर पीछे बैठे हुए थे वहाँ पर संगत जी, और जब तक पूजा हुई, पाठ हुआ, वो वहीं बैठे रहे और संगत जी वहीं सो गए। मैंने उन्हें खाने के लिए चने की दाल भी दी संगत जी। गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा संकट जो था छोटे से रूप में काट दिया है संगत जी। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने 15 मई को मेरा जो शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जो मैंने भेजा था, वो उन्होंने अपनी आवाज़ में पूरे संगत परिवार के साथ शेयर कर दिया है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी। मेरे गुरुपा, सब संगत के दुख कष्ट पीड़ा आप हमेशा के लिए ख़त्म करिएगा, मेरी यही अरदास है। और सभी जीवों पर आप अपनी दया यूं ही बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पे लिख के आया है संगत जी। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ गुरुजी का सत्संग का शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सारे संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरुजी के आदेश के अनुसार मैं अपना गुरुवार को तीसरा सत्संग सुना रही हूँ, जो मेरे पति अंकल की तरफ से है। आज जो है गुरुजी, सॉरी संगत जी, आज 21 मई है। गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है कि आपने मेरे पति अंकल की बुद्धि को सुधार दिया है। जब से मैंने शुक्राना सत्संग पति अंकल की तरफ से किया है, उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया है। वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे समझ रहे हैं, और अपने सारे किए पर रिग्रेट भी हो रहा है संगत जी। तो संगत जी, ये सब इतना बड़ा बदलाव जो है वो गुरुजी की वजह से ही हुआ है कि उन्होंने अपनी बेटी की लाइफ में खुशियाँ भर दी हैं संगत जी। थैंक यू मेरे गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना है। पर संगत जी, कभी कभी छोटी छोटी बातों से ना हम में झगड़ा हो जाता है, और जब मैं उनको सुनाने लग जाती हूँ तो मैं सॉरी गुरुपा, आपने मुझे बोला भी था कि तू चुप रहना, तू कुछ मत बोला कर, बट मैं अभी पहले की बात वापस से बोल देती हूँ तो संगत जी झगड़ा हो जाता है। गुरुपा, अपनी बेटी के इस गुस्से को भी आप जो है
शांत कर दीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं, और आप तो कर्म काट दे रहे हैं मेरे गुरुपा। सिर्फ 10% ही मैं भोग रही हूँ, 90% तो आपने अपने ऊपर कष्ट ले लिए हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्राना व्यक्त करूं। संगत जी, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरे परिवार में, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। मेरे पति अंकल जो अपने ऑफिस की लड़की के चक्कर में पड़ गए थे, उसमें से भी उन गुरुपा ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज भी अपने बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज दिए हैं मेरे गुरुपा। जो गुरुपा कहते हैं कि तेरा पति बहुत अच्छा है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक की वजह से वो ऐसा बर्ताव करता है, वो तेरे पास आएगा और तुझसे माफ़ी मांगेगा। संगत जी, और एक सत्संग बोलती हूँ, गुरुजी ने मेरी स्किन डिजीज़ को भी ठीक कर दिया है संगत जी, और मेरी आँखों को भी ठीक कर रहे हैं गुरुजी। जैसे आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं मेरे गुरुपा, वैसे सारी संगत को भी आप इसी तरह ब्लेस कर दीजिए, और जो इस तरह रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सबको भी गुरुपा इन सब चीज़ों से बाहर निकाल दीजिए। सब खुश रहें, और आपके होते हुए कोई संगत कैसे दुखी रह सकती है मेरे गुरुजी। आप हो तो हम हैं मेरे गुरुपा। दिल से शुक्राना करती हूँ मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स देने के लिए, और इसी के साथ मैं अपने गुरुजी का पावन मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें यूएस से लिखकर भेजा है आंटी जी ने। आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। अब हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग जो है गुरु जी के पावन चरण में सौंप रही हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे शुक्राने को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं संगत जी नहीं कर पा रही थी। गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं यहाँ यूएस में रहती हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है, जो बहुत सारे हैं संगत जी जो रिसेंट में हुए हैं। मेरे गुरुपा ने मेरी लाइफ को ब्लेस कर दिया है संगत जी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ एक सत्संग ही बन गई है। संगत जी, मैं बता रही हूँ कि मेरी जर्नी इस जन्म में गुरुजी के साथ जो है 2016 में शुरू हुई थी। मैं सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए, बट मेरे गुरुजी से कनेक्शन तो जा संगत जी वो 1920 से बना है संगत जी। गुरुजी ने मुझे मेरे घर पे शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए, और कई बार दिए हैं संगत जी। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर भी करती हूँ संगत जी। मेरी गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। सो आई जस्ट वेंट टू से कि गुरुजी, आपकी हर श्वास का शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। मेरे मम्मी पापा सिस्टर को आपने ब्लेस कर दिया है मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। हम कहीं घूमने आए थे स्प्रिंग ब्रेक में, और वहाँ हमने रेंटल कार ली अराउंड द सिटी घूमने के लिए। पर संगत जी, मैं जैसे ही घर से निकली थी ना संगत जी, तो मैंने अपने गुरुपा को याद किया था और गुरुजी से कहा था कि आप भी हमारे साथ चलना। पर संगत जी, हम जैसे ही थोड़ी दूर गए, हार्डली 5 to 10 मिनट बाद ही हमारी कार में ज़ोर से एक आवाज़ होती है, बैंग होता है, और हमें ज़ोर का झटका लगता है, और हमारी कार की डायरेक्शन अपोजिट साइड चली जाती है, और ऑलमोस्ट डिवाइडर ऑफ ब्रिज से पास जाकर रुक जाती है। और जब हम रियलाइज़ होता है कि ये क्या हुआ, तो पता चला कि पीछे से एक बड़ी BMW ने हमारी गाड़ी को ठोक दिया है। एंड बिलीव मी संगत जी, मेरे साथ मेरे अंकल जी एंड वॉज ड्यूरिंग एंड 3 kids वर देयर, बट लकीली विद गुरुजी's ब्लेसिंग नोबडी गॉट हर्ट। जस्ट थोड़े से स्क्रैच में ही गुरुजी ने
जो है बेटे की लेग में थोड़ा सा स्क्रैच आया, बट जो है संगत जी कुछ हार्श इंजरीज़ नहीं हुई। और आवर जो हमेरी जो आवर रेंटल कार्ड जो थी गॉट टोटली ब्रोकन एंड वी कुड हार्डली मूव इट, बट आवर गुरुजी सेव्ड आवर लाइफ। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा हर एक समय अपना साथ देने के लिए। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। मेरे गुरुपा, आप जानते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा काम पेंडिंग है मेरे गुरुपा, वो आप पूरा कर दीजिएगा। सो आई जस्ट वांट टू से कि गुरु कृपा की वजह से मेरी ज़िंदगी चल रही है। मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हुई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग का विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं कि हम सत्संग के अंत में गुरु जी के दिव्य वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, हमें अपने गुरु जी के वचनों पर ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए और अपने जीवन में उन वचनों को ज़रूर उतारना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा का पालन हमें अवश्य करना चाहिए संगत जी। तो संगत जी, अब हम आज के वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, आज गुरु जी का 24वां वचन है। पानी पीता करो जय डॉक्टर ए दस देवे दा ओदे कोल कौन जाएगा। पानी हर मर्ज़ का इलाज है। अर्थात गुरु जी ने कहा कि पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता देगा तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। देखिए संगत जी, गुरु जी हमें कैसे अपने वचनों से कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज्ञान देते हैं संगत जी। और हमें हमारा संगत का ये धर्म है कि हमें अपने गुरु के वचनों पर अवश्य चलना चाहिए संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि पानी हर मर्ज़ का इलाज है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो। और अगर तुम्हें ये डॉक्टर ये सारी बातें बता देगा तो उसके पास जाएगा कौन, क्योंकि पानी की वजह से हर रोग हर बीमारी ठीक हो जाती है। तो संगत जी, इस समय तो वैसे ही बेहद गर्मी चल रही है। सभी जगह टेम्परेचर्स जो हैं वो बहुत हाई हो रहे हैं। तो सब संगत से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए संगत जी। अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो हमारी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। देखिए कैसे इतनी गर्मी के वातावरण में हमारे गुरुपा के जो वचन हैं वो हमें जीवन जीना सिखा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी के वचनों का अवश्य अपने जीवन में पालन करें संगत जी। क्योंकि संगत जी, गुरु जी वैसे तो कोई प्रवचन नहीं करते थे, हम सभी जानते हैं संगत जी, पर गुरु जी ने जो वचन दिए हैं हमें उन पे ज़रूर चलना चाहिए। वो हमें जीने का तरीका, जीने का सलीका सिखा रहे हैं संगत जी। हम शायद ही पानी को इतना बड़ा अपनी लाइफ में नहीं मानते हैं संगत जी। हम पानी पीते भी नहीं हैं। हम सोचते हैं कि पानी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। और अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो उस समय भी ज़रूर पानी पियो, क्योंकि पानी हर बीमारी की दवा है। क्योंकि पानी पीने की वजह से आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे। तो संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे वचनों का आप यूं ही अनुसरण करते रहिए संगत जी। और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों पर इन वचनों का पालन अवश्य करवाएं संगत जी। और अपने बच्चों को भी गुरु जी के चरणों से जोड़ने के लिए प्रेरणा दीजिए संगत जी। क्योंकि संगत जी, हमें तो आज इस जन्म में इस उम्र के पड़ाव में मिले होंगे। किसी को किस पड़ाव में मिले होंगे गुरुजी, किसी को किसी उम्र के पड़ाव में मिले होंगे। पर संगत जी, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को गुरुजी से ज़रूर जोड़ें। और अपने
जो हम गुरु जी के वचनों का अनुसरण करते हैं, डेली वो वचन अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं संगत जी, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी गुरु जी से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरु जी के पास पहुँचे। और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरु जी के साथ जुड़ना एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है संगत जी। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि गुरु पा ने हमें अपनी संगत चुना है संगत जी। हम इससे ज़्यादा भाग्यशाली हो ही नहीं सकते संगत जी कि खुद परमात्मा रब जो है हमारे साथ रहने आए हैं संगत जी। वो हमारे साथ हर पल रहते हैं, हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। तो संगत जी, अगर आपको भी अपने जीवन में गुरु पा हर पल एहसास दिलाते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर यूं ही शेयर करते रहें संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने इतनी प्यारी सेवा जो है हमें बख्शी है संगत जी। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करेंगे। फिर कल मिलेंगे इसी समय पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही बरसती रहे संगत जी। मैं गुरु जी से यही कामना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।